अच्छा जी, आगे देखते हैं जी कैश मेमोरी। इसको CSH कैश और कैश भी कहते हैं, कैश मेमोरी या कैशे भी कहते हैं। स्मॉल और वेरी फास्ट मेमोरी होती है, डिजाइन टू स्पीड अप ट्रांसफर ऑफ डेटा इन इंस्ट्रक्शन। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारी सबसे पहले मेमोरी में लोड होती है और मेमोरी से फिर वो थ्रू बसेस वो CPU में लोड होती है। अब इस चीज को स्पीड अप करने के लिए एक मेमोरी इस्तेमाल की जाती है जिसे कैशे मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। और ये यूज की जाती है बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। इट इज फास्टर देन रैम, से ये ज्यादा फास्ट होती है। द डेटा इंस्ट्रक्शन दैट आर मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय CPU आर स्टोर्ड इन कैशे। अब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन या जो डेटा ज्यादा बार बार CPU को चाहिए, जो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए, तो वो क्या करता है, वो बजाय इसको वापस मेमोरी पे रखने के वो उसको आर्जी तौर पर कैशे में रखता है। करता ये है कि मेमोरी से जब भी वो डेटा लेता है पहले उसकी एक कॉपी वो कैशे में रखता है और फिर उसको CPU में लोड करके वो प्रोसेस करता है। अच्छा, अब जब उसको वापस वो चीज रखनी है तो वो उसको पहले कैशे में डाल देता है। कैशे में उसकी काफी बड़ी होती है। अगर उसको दोबारा इस्तेमाल उसको जरूरत पड़े उसकी, तो वो बजाय मेमोरी में जाने के वो सबसे पहले उसको कैशे में देखेगा। अगर वो कैशे में मिल जाएगी तो उसको इस्तेमाल कर लेगा, अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो मेमोरी में जाएगा। तो ये बेसिकली जो प्रोसेसिंग की स्पीड है इसको बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो मेमोरी और रैम और CPU के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। ये भी वोलेटाइल होती है, इसका भी डेटा लॉस हो जाता है, राइट वगैरह जाएगी। The data instruction are retrieved from RAM when CPU uses them for the first time. A copy of data instruction is stored in cache. The next time the CPU needs that data instruction, it first looks in cache. If it required data it found there, it is retrieved from cache memory. Instead, main memory वो बजाय उसको मेन मेमोरी के वो पहले इसको यहाँ पे देखेगा, अगर मिल जाता है तो उसको इस्तेमाल कर देगा। इट स्पीड ऑफ द वर्किंग ऑफ CPU। अब ये जो कैशे मेमोरी होती है इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 से मुराद ये है कि जो मेमोरी CPU के अंदर है, ठीक है, उसे लेवल 1 कैशे। इट इज कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैशे। इट इज अ बिल्ट डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर चिप। अब हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन रजिस्टर्स के अलावा और हर रजिस्टर का अपना काम है, वो उससे हटके कोई काम नहीं करता। तो एक मेमोरी की छोटी सी स्पेस जो कि चंद KB की है, 128 KB तक होती है, 8 से 128 KB की, वो CPU के अंदर ही रखी जाती है। उससे CPU के अंदर ही जो दूसरी, इट इज स्लोअर देन L1 कैशे, इट इज स्ट्रॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन ये 64 के जो लेवल 2 कैशे कहलाती है। एडवांस ट्रांसफर कैशे ऑन प्रोसेसर चिप दैट इज L2। तो कॉमन साइज का क्या है जी, 512 KB से 8 MB तक होती है। ये भी थोड़ा सा CPU के अंदर ही होती है, लेकिन ये लेवल 2 पे आती है, CPU से थोड़ा सा, जो प्रोसेसर से थोड़ा सा बाहर। जो लेवल 3 है ये बिल्कुल सेपरेट होती है, ये CPU के अंदर नहीं होती। बाकी जो लेवल 1 और लेवल 2 है ये प्रोसेसर्स के अंदर ही होती हैं। और जो है लेवल 3 ये आउटसाइड द प्रोसेसर अलग से बोर्ड के ऊपर होगी, और बिटवीन द रैम और CPU ये अलग से कैशे, लेवल 3 कैशे। इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज आम से बड़ा होगा। इट इज स्लोअर देन L1 और L2 से थोड़ी सी स्लोअर होगी। और पर्सनल कंप्यूटर ऑफन हैज सेटअप 8 MB से ऑफ L3 कैशे। अब आप इसको चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, जैसे उस दिन हमने देखा था। मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन पे आता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो आपको दिखाया था कि अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ये सारी जो टास्क बार पे, तो टास्क मैनेजर में आता हूँ। परफॉर्मेंस में आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखिएगा मुझे वो मेमोरी बता रहा है, ये CPU होती है। और CPU के अंदर ये देखिएगा L1 कैशे कितनी है जी, 256 KB। L2 कैशे इसकी है 1 MB। यकीनन ये आपको नजर आ रहा होगा, L1 कैशे 256 KB, L2 कितनी है जी 1 MB, ये प्रोसेसर के अंदर। और L3 कैशे कितनी है, वो 6 MB होती है। ये आपको CPU के अंदर दिखा रहा होता है।
आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कंसिस्ट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप्स होती हैं, इसके अंदर डेटा लॉस नहीं होता। मोस्ट कंप्यूटर यूज इट टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन एज इट अलोज कंप्यूटर टू अपडेट इट्स कंटेंट इजीली। अच्छा, एक तो ये रोम होती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल की जाती है ये राउटर्स में जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं, उसमें ये एक फ्लैश लगाई जाती है जिसमें आर्जी तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले लोड किया जाता है, जो उसकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है, और फिर उसको अपडेट किया जाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वहाँ पर इसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। तो इससे कंप्यूटर ज़रा अपडेट इजीली हो जाता है। उसमें जो भी आपने जो डेटा इंपॉर्टेंट आप रखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर डाल देते हैं, फ्लैश लगाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, और जब अपडेट हो जाता है तो वापस इसको फ्लैश से आप उसको उसमें सिस्टम में ले आते हैं। फ्लैश मेमोरी चिप्स आर आल्सो बिल्ट इन इनटू मेनी डिवाइसेस में, जैसे टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन में ये बिल्ट इन होती है, और उसमें जो है अपना जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है इसमें वो स्टोर रहती है। उसके बाद होता है जी कि सीमॉस। सीमॉस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी एक मेमोरी है, लेकिन क्या है, इट स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके परमानेंट स्टोरेज होती है, जो उसकी जो बेसिक जो करंट कॉन्फ़िगरेशन आप रखते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं, वो सीमॉस में परमानेंट स्टोर रहती है। ठीक है, वो डिलीट नहीं होती लाइट जाने से। इंफॉर्मेशन इंक्लूड द टाइप ऑफ डिस्क ड्राइव्स। अगर आपने एक हार्ड डिस्क लगाई, उसकी इंफॉर्मेशन ये इसमें रख देगा। अब लाइट चली भी जाती है तो आप इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने ड्राइव चेंज की तो वो फिर जो चेंज ड्राइव उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। इसी तरह कीबोर्ड्स की, मॉनिटर की जो करंट डेट एंड टाइम है और या स्टार्टअप इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूट, वो CMOS के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये सारी पड़ी होती है। CMOS chips use battery power to retain information even when the computer is turned off। जो एक छोटी सी इसके अंदर सेल पड़ा होता है, अगर आपकी अक्सर आप देखते हैं तो वो अगर आपकी सिस्टम का टाइम नहीं, वो बार बार ख़राब हो जाता है, टाइम जो आप सेट करते हैं वो नहीं होता, तो इट मीन्स कि आपकी वो जो सेल है वो आप अगर चेंज करें तो आपका ये मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन CMOS कैन बी चेंज। जो CMOS इंफॉर्मेशन है को चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जो चीज़ आप उसके साथ लगाएंगे वो उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसमें डाल देता है। अब इसके बाद होती है जी चीज़ मेमोरी एक्सेस टाइम। The amount of time required by a processor to read data, instructions and information from memory। अब जो CPU है, जब वो डेटा को रीड करता है या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को उससे एक्सेस करता है अपना रैम से, तो ये जो टाइम है ये एक्सेस टाइम कहलाता है। अब इस एक्सेस टाइम को मेजर किया जाता है, इट इज मिली सेकेंड्स की अगर बात करें तो 1000 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, इट इज डोनेटेड बाय MS, और उसके बाद माइक्रो सेकेंड्स, इट इज अ मिलियंस ऑफ अ सेकेंड, जो जिसको आप माइक्रो से करते हैं, फिर नैनो सेकेंड्स, ये बिलियंस ऑफ अ सेकेंड, फिर पिको सेकेंड, ट्रिलियन, फिर उसके बाद मेगा हर्ट्ज हो जाती है। तो ये क्या, नैनो सेकेंड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 1 बिलियन नैनो सेकेंड्स को डिवाइड करें तो वो आपकी मेगा हर्ट्ज बन जाती है। ये मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़, जब आप ये पढ़ के फिर आपको एक और चीज़ मेमोरी से रिलेटेड बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी एक्सपेंशन कार्ड इन स्लॉट्स। हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारी स्लॉट्स ऐसी बनी होती है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई नई चीज़ ऐड करना चाहें, ठीक है, जो उसमें पहले से मौजूद नहीं है लेकिन उसकी जगह मौजूद है, तो वो आप एक्स्ट्रा उसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन में इजाफा, आप उसमें कोई एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव आप लगाना चाहते हैं तो उसकी जगह मौजूद है, आप रैम बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जगह मौजूद है। ये जो स्लॉट्स या कार्ड्स होते हैं इनको एक्सपेंशन कार्ड्स या स्लॉट कहा जाता है। तो इसका इट कनेक्ट्स एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। इट इज inserted into an expansion slot on the motherboard of a computer. An expansion slot is a socket on the motherboard that can hold an expansion card। एक सॉकेट होगी जिसके ऊपर आप नया कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये खाली जगह बनी हुई है, इसके ऊपर आप नई चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये अगर आप देखें, एक VGA कार्ड लगा हुआ है, ये पहले नहीं था लेकिन बाद में इसको इंस्टॉल किया गया, जो ज़्यादा हाई डिफिशिएंसी का हो सकता है।
The basic purpose of expansion card is to enhance the existing compatibility of a computer. तो अब क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो पहले से मौजूद है उसका विजय कार्ड, बाज़ गेम्स ऐसी होती है जिनको ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ऐसे गेम्स होती हैं कि जो करंट हमारा नॉर्मल जो उस पर विजय कार्ड होता है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ता है। इसी तरह अगर आपके सिस्टम में एक लैन कार्ड है और आप उसमें एक से ज़्यादा लैन कार्ड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें स्लॉट्स बनी होती हैं और आप उसमें वो लगा सकते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि इसमें मोस्ट आल्सो इंक्लूड ग्राफिक कार्ड कनेक्टेड मॉनिटर, कि अगर आप उसमें कोई भी नई करना चाहते हैं एक्सपेंशन, तो वो आप बड़ी आसानी से स्लॉट्स के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह इसमें ये एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल एंड यूएसबी अडॉप्टर होता है। एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल एंड यूएसबी अडॉप्टर और स्मॉलर देन एक्सपेंशन कार्ड से ये थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन ये देखिएगा जिसे हम यूएसबी पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अलग से ये पोर्ट बनी हुई है। ये कुछ कार्ड्स भी होते हैं इस तरह के एक्सपेंशन कार्ड मॉड्यूल, तो इसमें ये मुख्तलिफ लैपटॉप्स पे या ये सेपरेट बने होते हैं, तो ये भी एक परमानेंट मेमोरी होती है जो इसमें लगती है, और ये अलग से आप इसमें कार्ड डाल के आपने किसी ने जीबी का डाला, मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, 34 है जैसे 54 रिस्पेक्टिवली, ये मुख्तलिफ साइजेस के ये कार्ड होते हैं। डिपेंड करता है हर लैपटॉप पे लिखा होगा कि इस कार्ड की किस तरह की शेप है और ये कैसे आप इसको लगा सकते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन कार्ड्स की डिफरेंट जो टाइप्स अभी हमने पढ़े हैं क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वीडियो कार्ड है। A video card is an expansion card that translate binary data into images to be viewed on a monitor. It is also called a display adapter, graphic cards, video adapter, video or a video controller. अच्छा जी, वीडियो कार्ड includes their own RAM card, video memory. ये जो सेपरेट वीडियो कार्ड होते हैं जिनकी जरा कहते हैं क्वालिटी अच्छी होती है, इनकी अपनी रैम इस कार्ड के अंदर बिल्ट इन रैम भी होती है, जिससे जब वो उसको लोड करता है तो उसको ज़्यादा अच्छी से उसकी जो फ्रेम रेट है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो डिस्प्ले करवाता है और उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ये जो इसका अपना वीडियो मेमोरी ऑफ कार्ड होता है 256 MB से 2 GB तक भी ऐसे होते हैं कार्ड्स। खसूसन ये ऐसी जगहों पर जब रिसर्च में लोग कर रहे होते हैं विजुअलाइजेशन, तो उस वक्त ये वहाँ पर एक इस तरह के कार्ड रिक्वायर होते हैं जिनकी अपनी रैम हो, अपनी मेमोरी हो, के उसमें जो वो प्रोसेस कर रहे हैं डेटा वो उसमें रख सकें। Most latest videos cards come with their own graphics processing unit। उनका अपना जो इस तरह के कार्ड आते हैं उनका अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, तब जाके वो बड़ी हाई डेफिनिशन पे वो कर सकते हैं प्रोसेसिंग। अच्छा, the GPU is a separate processing chip to handle 3D graphics, images and video games. It provides the video processing with incredible efficiency and speed. Video card processor produce so much heat, so the video card have their own fan। अब इस वक्त मेरे पास नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर कुछ मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह का होता है। इसमें अपना फैन भी लगा होता है, अपनी मेमोरी होती है, अपना इसका प्रोसेसर होता है, कार्ड ही होगा, एक्सपेंशन देखने में छोटा सा कार्ड होगा जो इसके अंदर लगाएंगे। अब इसमें जो मॉडर्न वीडियो कार्ड प्रोवाइड इसमें जो होती है उसमें अगर आप देखें तो DVI स्कैन पर डिजिटल वीडियो इंटरफेस अलग से बना होगा। HDMI जिसे कहते हैं हाई डेफिशिएंसी मीडिया इंटरफेस। आजकल ये जो स्क्रीन आ रही हैं मार्केट में इनके साथ HDMI लगी होती है, HDMI पोर्ट होती है, ये ज़रा ज़्यादा हाई डेफिशिएंसी होती है, और अक्सर अगर आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं उसमें लिखा होता है कि HDMI क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको अगर आप ये देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि ये है डिजिटल मॉनिटर के लिए DVI। ये आम जो मॉनिटर हमारा लगता है ये उसके लिए, और ये क्या है आपकी HDMI पोर्ट इस तरह से होती है। ये पोर्ट्स आ रही है उसमें। अच्छा जी, साउंड कार्ड है। इसी तरह अगर आप साउंड ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, इको सिस्टम इसमें हो वो चीज़ें, तो वो साउंड कार्ड में जो कनेक्शन ऑफ माइक्रोफोन एंड स्पीकर टू प्रोड्यूस साउंड, इट इनपुट साउंड थ्रू द माइक्रोफोन एंड कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर आउटपुट। तो ये एक लादा से साउंड कार्ड, जिस तरह से वीडियो कार्ड है साउंड कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके साथ जो हमने NIC कार्ड का जिक्र किया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर बिल्ट इन आपके पास एक ही है तो आप एक से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सर्किट बोर्ड होता है जो आप उसके अंदर लगा देते हैं, और फिर आप इथरनेट केबल जो है वो इसके साथ कनेक्ट करके आप आगे मजीद कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये ऐसी जगहों पे ज़रूरत होता है अगर आप रिंग टोपोलॉजी बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप अपने कंप्यूटर का सर्वर, क्योंकि उसको मल्टीपल साइट से कम्युनिकेशन लिंक्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये
एक से ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाए जाते हैं। तो आजकल तो ये वाईफाई कार्ड भी आ गए, वो छोटी सी यूएसबी पोर्ट होती है, वो आप लगाएं तो वो भी आपका ये कार्ड है। अगर आप लैपटॉप वगैरह को लगाना चाहते हैं वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं। टीवी ट्यूनर कार्ड इज़ यूज टू वॉच टेलीविजन। आप एक आम कंप्यूटर होता है उस पर आप टीवी या वो तो नहीं देख सकते, तो उसके लिए फिर ये एक कार्ड होता है टीवी ट्यूनर कार्ड, ठीक है। ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आके वो आपकी जो केबल है वो लगेगी और आप उसी मॉनिटर के ऊपर फिर केबल या टीवी वो देखने के काबिल हो जाते हैं। टीवी ट्यूनर कार्ड इज यूज्ड टू वॉच टेलीविजन, कैप्चर वीडियो एंड सर्व ऑफ इंटरनेट एट द सेम टाइम। इट इज आल्सो नोन एज अ टेलीविजन बोर्ड एंड पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर कार्ड कहते हैं जी। इट्स कंटेन टीवी ट्यूनर एंड वीडियो कन्वर्ट that change TV signal into a form of that can be displayed on the monitor। अगर ये लगा होगा उसमें लगा और आपने एक्सपेंशन स्लॉट में ये लगा दिया है और वहाँ से जो केबल आ रही है इसमें लगी हुई है, तो आप फिर अपने मॉनिटर के ऊपर टीवी जो है या केबल वो भी आप देख सकते हैं। अब पोर्ट क्या चीज़ होती है? पोर्ट इज एन इंटरफेस। अच्छा, पोर्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको वो रैम के मतलब भी एक चीज़ दिखा दूँ कि अभी हमने स्लॉट्स का जिक्र किया। अगर आप रैम बढ़ाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर की, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी कंप्यूटर की रैम कम है तो आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं, तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे वो पूछेगा जी आपकी जो रैम है इस ये कौन सी है, DDR कौन सा है, DDR1 है, DDR2 है। तो उसके लिए फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये DDR है। अच्छा, इसका ये कट बना हुआ है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी जो उसमें लगी हुई है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो रैम लगी हुई है वो कौन सी है, क्या वो DDR1 है, DDR2 है, तो वो आप वहाँ से देखेंगे। अब ये कैसे इसको देखा जाता है? जो DDR है उसकी ये जो चिप साइज है ये देखिएगा, इसका जो सेल का साइज है इस रैम का ये बड़ा है, ठीक है। तो सेम चीज़ है जो जनरेशन्स में हमने पढ़ी थी कि ये सेल का साइज जितना छोटा होता जा रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब DDR में देखिएगा यहाँ पर इसका सेल का साइज, यहाँ पर ये सेल का साइज DDR2 में आके छोटा हो गया। फिर DDR3 आ गई। फिर DDR4 में देखिएगा कि इसके ये जो सेल के साइज कितने हो गए और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई। अच्छा, मेन जब आप जो चीज़ देखते हैं ये नहीं है कि आप मार्केट में अब अपनी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे मार्केट से और जाके रैम ले आएंगे, ऐसे नहीं का, बल्कि आप अब रैम देखेंगे कि आपकी वो कौन सी है और उसकी जो कट बना हुआ है जब आप उसको स्लॉट में लगाएं तो ये कट आपका जो है ये उसके बराबर होना चाहिए जो आप लेने जा रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ देखनी होती है। दूसरी इसमें जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है टेक्निकल जो डिफरेंस है इनमें रैम में DDR1 2 3 में, वो ये है कि स्टैंडर्ड नेम जो DDR1 है DDR2000। अच्छा, एक और ये ट्रांसफ़र रेट इसका होता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज़ होती है कि जो अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता, मैंने भी इसमें कई दफ़ा धोखा खाया, लेकिन जब आप लेने जाते हैं तो वो हो सकता है जी आपको कि जी हाँ जी इसमें मैंने DDR3 लगा दी, चूँकि DDR3 DDR1 के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। उसका स्टैंडर्ड नेम DDR3 800 है और उसकी स्पीड अगर आप देखें तो वो उससे ज़्यादा होती है। जो डेटा ट्रांसफ़र रेट अभी हमने पढ़ा था वो इसका ज़्यादा होता है। अब उसमें DDR1 के अंदर अगर आप देखें तो इसमें TTR जो उसका नाम है 200 है, 266 है, 333 और 400 है। अब इनके जो ट्रांसफ़र रेट हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब वो हो सकता है आपसे DDR1 के पैसे ले और वो आपको कहे जी मेरे पास बड़ी सस्ती पड़ी है, दूसरा बंदा आपको महंगी दे रहा है, और जो दूसरा दे रहा हो वो हो सकता है DDR400 आपको दे रहा हो उस रेट में। वो फॉर एग्जाम्पल DDR400 आपको 500 रुपए की दे रहा है और ये कह रहे जी मैं आपको DDR1 दूंगा 200 रुपए में। तो 300 का फर्क देख के बंदा कहता है यार यहाँ से तो सस्ती मिल रही है। वो इस वजह से होता है कि उसका वो स्टैंडर्ड नेम में अगर आप देखेंगे उसे आप पूछेंगे भाई DDR कौन सा है, ये तो इसका नेम क्या है। इसी तरह अगर DDR3 लेंगे तो इसमें आपके पास 800 है, 1066 है, 1333 और 1600 है। तो अब DDR3 में जब भी लें तो इसका अगर आप देखें तो इसका MBs में है ट्रांसफर रेट। अब DDR जो आप जब लेंगे तो ये चीज़ें उसके ऊपर वो चिप से लगी होती है, उस पर आप देख कर लेंगे कि ये इसका जो है ट्रांसफर रेट क्या है। मेन चीज़ इसके अंदर DDR3 या 4 में आपका ट्रांसफर रेट होता है। अब ये एक मखसूस लेवल से शुरू होता है जहाँ पे वो एंड कर रहा है, अगला वहाँ से वो शुरू हो रहा है। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं जी?
अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ स्क्रीन पे आता हूँ, टास्क मैनेजर, अच्छा मेमोरी में आता हूँ तो ये यहाँ पर वो बता रहा होता है बेसिकली इस जगह पे ये जो मेमोरी लिखा हुआ है ये 4 GB बता रहा है। बाज़ सिस्टम्स हैं उनमें वो यहाँ पर DDR बता रहा होता है, ये DDR1 है या 2 है। अगर वो यहाँ पर ना बताए तो उसका एक और तरीकाकार होता है, वो देखता हूँ मेरे सामने आ जाए, वरना मैं ये वीडियो पास करके तो फिर वो इस अगले स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ कि वो किधर है। बेटर चले मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे चेक होती है। उससे पहले कोर्स देख लेते हैं, फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आप अपनी सिस्टम की रैम देखना चाहते हैं कि ये कौन सी DDR है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। अच्छा जी, पोर्ट आ गई जी। पोर्ट इज एन इंटरफेस और कनेक्शन पॉइंट through which a peripheral devices connect to the computer. Peripheral devices वो होती हैं जो आउटसाइड यानी कि जो बोर्ड मदरबोर्ड के अलावा आप डायरेक्ट इस पे सिस्टम पे लगा सकते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो वो जिस जगह पर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं वो क्या कहलाती है, पोर्ट कहलाती है। अब देखिएगा एक्सपेंशन स्लॉट से क्या हुआ, आपने VGA के वो जो था वीडियो कार्ड यहाँ इंस्टॉल किया मदरबोर्ड के ऊपर, जब वो इंस्टॉल हो गया तो उसकी पोर्ट यहाँ बाहर बनी होगी, ये भी हमने देखा था। एक सेकंड, ये देखिएगा। अब ये जो एक्सपेंशन ये जो हिस्सा है ये तो मदरबोर्ड के अंदर चला गया, ठीक है, और ये हिस्सा उसका बाहर आ जाएगा। अब ये पोर्ट्स कहलाती है, ठीक है। अब हर एक पोर्ट डिफरेंट होती है जहाँ पर वो उसके साथ कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप देखें तो लैपटॉप के साथ ये जो कनेक्टिविटी हो रही है सबकी, टैबलेट है, तो ये क्या है, ये पोर्ट्स कहलाती है। और हर पोर्ट की अपनी स्पीड होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। Each type of port operates at a certain speed. The speed can be measured in kilobit per second से लेकर वो मेगाबिट और गीगाबिट पर सेकंड तक इसकी स्पीड होती है। जो सीरियल होती है उसकी सब जो सीरियल पोर्ट होगी उसकी सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा पैरेलल की होती है, फिर USB पोर्ट की होती है। अब ये टाइप ऑफ पोर्ट्स देखते हैं और साथ इनकी स्पीड्स को चेक करते हैं। अब सबसे पहले एक सीरियल पोर्ट होती है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट में जो डेटा जो ट्रैवलिंग का मेथड है वो बिट बाय बिट होता है। यानी कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझें कि एक लाइन के अंदर जब क्लासरूम में दाखिल हो रहे हैं तो एक एक स्टूडेंट करके इधर दाखिल हो रहा है, तो ये क्या है, ये सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है कि एक एक बिट ट्रैवल कर रहा है। तो इस पे क्या होता है, इट इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट डू नॉट रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन लाइक माउस एंड कीबोर्ड। जो पुराने ये सीरियल पोर्ट पे लगे होते थे, फिर कॉम पोर्ट इसे कहा जाता है, कम्युनिकेशन पोर्ट कहा जाता है। प्रिंटर इस पे लगे हुए नहीं, प्रिंटर पैरेलल पे होता है। ये जो होते हैं ये क्या होता है, सीरियल पोर्ट्स आर ऑफन नोन यूज कॉम पोर्ट इसे कहते हैं, और इनकी जो स्पीड अगर आप देखें तो 115 किलोबिट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये 115,000 किलो, 115 किलो से मुराद 115,000 बिट्स को ये ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जो लेकर जाता है, ये इसकी स्पीड होती है। ये जो पोर्ट है इस पोर्ट पे से इतनी तेजी से यानी कि 115,000 बिट्स एक सेकंड में इसमें से गुजर सकते हैं। सीरियल जो पोर्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट पोर्ट होती है इन कंप्यूटर, सीरियल कनेक्ट इज यूज्ड टू प्लग इनटू द सीरियल सम सीरियल 25 पिन कनेक्ट, इसकी पिन्स बनी होती हैं जो उसमें लगाई जाती हैं। इसमें अब जो आगे देखिएगा ये डिफरेंट पोर्ट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपकी PS माउस, ये इस तरह की जो पोर्ट्स होती थी ये सीरियल पोर्ट्स होती थी। अब VGA पोर्ट आप देखिएगा ये थोड़ी सी डिफरेंट है। DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट देखिएगा, SATA पोर्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, USB पोर्ट ये डिफरेंट है, ऑडियो पोर्ट्स ये देखिएगा, ईथरनेट जो होती है RJ45 कनेक्टर जहाँ पर लगता है ये डिफरेंट है। अब आ जाते हैं जी पैरेलल पोर्ट्स पे। अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट मेनी बिट्स एट, उसमें क्या था, एक एक बिट जाता था। जब इकट्ठे बिट्स ट्रेवल कर रहे हैं तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन कहलाती है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक एक स्टूडेंट एक क्लास में आ, अब उसी की जगह हम देखते हैं कि जो दरवाजे के विड्थ है वहां से 3 स्टूडेंट्स आसानी से गुजर सकते हैं, तो हम 3 3 करके भेज दिस, इट मींस कि यार
पैरेलल कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल पोर्ट्स में क्या होता है, बिट्स इसमें एक से ज्यादा बिट्स एक वक्त में निकाली है, उसमें एक बिट फिर दूसरा फिर तीसरा, इसमें क्या होता था मल्टीप्लिकेटिंग बिट्स इसमें एक ही सेकंड में निकाली जाती है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट ट्रांसफर मेनी बिट्स एट अ टाइम एंड रिक्वायर फास्ट डेटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर, इनमें फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए होती है। पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ लाइन प्रिंटर, एलपीटी कहते हैं जी, एलपीटी पोर्ट्स कहते हैं लाइन प्रिंटर। द स्पीड ऑफ पैरेलल पोर्ट्स आर 12 मेगाबिट्स पर सेकंड। किलो के बाद मेगा आ जाता है, ये लाख आ जाता है जी, 12 लाख बिट अगर आप इसे कहें यहाँ पर, वो कितना था 154,000, ये था 12 लाख बिट्स पर सेकंड, वो एक सेकंड में ट्रेवल करेगी। उसके बाद आ जाती है जी यूएसबी, जिसे यूएसबी के नाम से मशहूर है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी ज़्यादा होती है जो पैरेलल में भी हमने देखी है। यूएसबी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट और कनेक्ट डिवाइस टू कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड, माउस, टीचर, कैमरा, ये सारी पे की जा सकती है। इट कैन अप टू 127 डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस विद अ सिंगल कनेक्टर। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि अगर आपके पास कनेक्टर्स आगे मल्टी कनेक्टर्स मौजूद है तो एक पोर्ट के ऊपर 127 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर ये प्रिंटर की एक पोर्ट है तो इसमें एक ही लगेगा, लेकिन अगर आपके पास यूएसबी पोर्ट है तो वो क्या होगा, 127 डिफरेंट डिवाइसेस एक पोर्ट के ऊपर लगाई जा सकती है। ये प्लग एंड प्ले होता है, आप इसमें लगाएंगे और उसी के साथ ही वो चीज़ इंस्टॉल इसका ड्राइवर कर देती है। इसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट स्वैपिंग प्लग एंड प्ले होती है। हॉट स्वैपिंग इज एबिलिटी टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट डिवाइसेस विदाउट शटिंग डाउन द कंप्यूटर। अच्छा, जो पुरानी होती थी ना सीरियल, वो जब हम लगाते थे, जैसे पुराने जो सीरियल माउस आते थे, उसके लिए फिर सीरियल पोर्ट पे ये होता है कि उनकी चलाने के लिए ना सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता था। तो यूएसबी जो है ना, इसको हॉट स्वैपिंग इसलिए कहा जाता है कि हॉट स्वैपिंग कि जस्ट आप लगाएंगे तो ये चीज़ साथ ही वो काम करना शुरू कर देगी, सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, जैसे ये हब है यूएसबी, अब ये इसके अंदर यहाँ पे 4 यूएसबी डिवाइसेस लग सकती है और ये आगे एक पोर्ट पे लगेगा और इसके साथ 4। अब इसी तरह अगर आप लगा रहे हैं मल्टीपल, तो वो जो है अपना मल्टीपल डिवाइसेस करते करते 127 तक हमने पढ़ा है कि 127 डिवाइसेस लग सकती है। तो अभी जो आ रही है इसकी जो स्पीड है वो रिलीज इज 2000 विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 480 मेगाबिट्स। उसमें 12 थी, इसमें 480 मेगा 480 मेगाबिट पर सेकंड, इसमें जो है वो डेटा ट्रांसफर रेट इसका इतना ज्यादा है। उसके बाद है जी थंडरबोल्ट पोर्ट है, फिर HDMI जो आजकल थंडरबोल्ट इज एन interconnected technology developed by Intel ने बनाई है। Port is a fast type of port used to connect devices to the computer। अब इस पे देखिएगा इसकी स्पीड कितनी है जी, 10 GB 10 गीगाबिट पर सेकंड तक इसमें जो है वो ट्रांसफर होते हैं इस पोर्ट में। फिर HDMI जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, हमारी हाई डेफिशिएंसी पोर्ट्स, डिजिटल पोर्ट दैट इज ट्रांसमिट बोथ ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स के लिए इसमें डेटा ट्रैवल करता है। आम जो आपकी होती है उसमें ये ऑडियो वीडियो सिग्नल नहीं जाते। कनेक्शन फॉर हाई डेफिशिएंसी के लिए होते हैं HDMI पोर्ट। उसके बाद आगे जी फायर वायर पोर्ट है, इलेक्ट्रिकली 1394, ये उसकी जो है फायर वायर पोर्ट कनेक्टर उसको कुछ इस तरह से है। एप्पल ने रिलीज किया 1995 में स्पोर्ट्स हॉट स्वैपिंग है जी ये भी, और इस पे आपको 63 डिवाइसेस इस पे लगाई जा सकती हैं और 400 मेगाबिट पर सेकंड इसकी स्पीड है। उसके बाद साटा जो ज्यादातर सारी ई साटा पोर्ट है, जो हमारी जो यूएस सॉरी ये जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आ गया, पहले HDMI थी वो खत्म हो गई है और अब जो पोर्ट है वो साटा पोर्ट्स आती हैं और ये बहुत फास्ट होती है। Technology type eSATA port is used to connect an external SATA hard disk to the computer. SATA hard disk popular because of their fast data transmission speed, और ये जो connection provide आपको 6 times faster data transmission speed than external hard disk attached to the USB जो आपने attach की हुई है, उससे ये 6 times faster होगी जो आपने SATA के साथ लगाएंगे। उसके बाद Ethernet port है जी,
ये डिफरेंट आते हैं, ठीक है। द इथरनेट पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ लोकल नेटवर्क और अ केबल मॉडेम। इथरनेट ऑफर ट्रांसफर रेट 100 MB 10 MB से लेकर ये 100 आज का जो चल रहा है, अभी तो गीगाबिट्स में भी ये कार्ड आ गए हुए। तो ये भी है 10 MB से लेकर 100 MB तक ये डेटा ट्रांसफर हो जाता है थ्रू नेटवर्क, ठीक है। गीगाबिट इथरनेट प्रोवाइड्स हाई स्पीड ट्रांसमिशन विद ट्रांसफर। लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर है और उसमें 10 MB का लगा हुआ और दूसरी साइड पे 100 MB का है, तो वो लोअर में डेटा ट्रांसफर करेंगे, यानी 10 में वो डेटा ट्रांसफर करेगा। अगर दोनों साइड पे 100 MB लगा होगा तो फिर वो 100 MB पर सेकेंड वो डेटा ट्रांसफर करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा ऑडियो पोर्ट्स में अगर हम देखें तो ऑडियो पोर्ट्स होते हैं जिसमें स्पीकर वगैरह करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर पोर्ट्स का जिक्र करते हैं। MIDI पोर्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है, फिर SCSI पोर्ट है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। फिर इंफ्रारेड पोर्ट होती है जी, IRDS स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, ये इस तरह की, जिसमें वो आपका ये जो रिमोट होता है, ठीक है, रिमोट जो टीवी का वो इंफ्रारेड पे चल रहा होता है। ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव के थ्रू इस पे डेटा ट्रैवल करता है। और 4 MB ट्रांसफर रेट इज 4 मेगाबिट पर सेकंड रिक्वायर्ड लाइन ऑफ स्ट्रेट। और दूसरा इसमें लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट से मुराद यह है कि अगर इसके दो इंफ्रारेड डिवाइसेस के दरमियान अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो ये डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर है जी ब्लूटूथ पोर्ट है। ब्लूटूथ जो आजकल कम्युनिकेशन हो रही है, ये भी इंफ्रारेड की तरह काम करती है, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट नहीं होती। इसकी रेंज हर तरफ है, जैसे कि आपकी रेडियो वेव्स काम करती है, ब्लूटूथ उस तरह से काम करती है। अल्ट्रावेव ऑफ इंफ्रारेड पोर्ट, इट यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। इट कवर्स अ डिस्टेंस अप टू 33 फीट तक। ये आपके सर्कल में 33 फीट तक ये डेटा इसमें ट्रैवल हो सकता है।